जियान, जिसका लंगूर जैसा चेहरा देखकर हमें बचपन में डर नहीं गुस्सा आता था, क्योंकि वो हमारे नोबिता को हमेशा मारता रहता था। इसके अलावा क्या तुम्हें पता है जियान का असली नाम तकेशी गोड़ा है? बचपन में हम सभी उसे जियान ही कहते थे, लेकिन अब जाके पता चला है उसका नाम कब, कैसे और क्यों बदला। ये सब तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में तुम्हें उसकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी और उसके अच्छे बुरे दोनों चेहरे दिखाई देंगे, और ऐसे कुछ सीक्रेट सीन भी जो ना कभी टीवी पे आए और ना इंडिया में कभी दिखाए गए। चलिए देखते हैं जियान की असली कहानी। पार्ट 1, हिस्ट्री ऑफ जियान। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे हमने सिर्फ बुली करते देखा है, लेकिन क्या उसका गुस्सा बस उसकी आदत थी या उसके पीछे कोई छुपा हुआ दर्द था? इस वीडियो का पहले पार्ट हिस्ट्री ऑफ जियान लाइव ले चलेगा हमें जियान के बचपन के पहले से लेकर उसके बड़े होने तक के उन किस्से कहानियों में जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। जियान का असली नाम और उसका जन्म की कहानी। जियान यानी तकेशी गोड़ा, लेकिन हम सब ने उसे जियान नाम से ही जाना है। क्योंकि उसका पर्सनैलिटी ही इतना लाउड, जबरदस्त और डोमिनेटिंग थी कि उसका नाम भी उसके एटीट्यूड के हिसाब से ही पड़ा। जियान जापान में इस नाम का मतलब होता है जायंट, दिखने में स्ट्रॉन्ग, आवाज में गूंज और बिहेवियर में एग्रेशन, और इसी वजह से उसका नाम जियान पड़ा। लेकिन इसका असली नाम है तकेशी गोड़ा। इसका फुल कॉन्फर्मेशन तुम्हें गूगल पर मिल जाएगा, और डोरेमोन के ही एक एपिसोड में इसका कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, जहां बाकी लोग उसे तकेशी कुन, तकेशी गोड़ा इस नाम से बुलाते हैं। अब बात करते हैं उसके बर्थ की। जियान एक मिडिल क्लास जापानीज फैमिली में पैदा हुआ है। उसके पापा का नाम मिस्टर गोड़ा और उसके मम्मी का नाम मिसेस गोड़ा है। जियान की फैमिली एक छोटी सी हार्डवेयर दुकान चलाते हैं, और वो दुकान हमें डोरेमोन के कई सारे एपिसोड में दिखाई गई है, और सीरीज में इस दुकान का नाम गोड़ा शॉप है। उसकी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली है, लेकिन हमें दिखाया गया है कि वो अपने बेटे से बहुत लगाव भी रखती है। डोरेमोन के बहुत से एपिसोड में जियान को बहुत बहादुर दिखाया जाता है, लेकिन जब उसके माँ सामने आती है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है, जो बताता है कि जियान घर में इतना पावरफुल नहीं है जितना स्कूल में और बाहर दिखाया जाता है। उसका बचपन नॉर्मल मिडिल क्लास बचपन था, लेकिन क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा थी तो लोग उससे डरते थे। उसकी आवाज जबरदस्त थी, लेकिन जियान उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा, जिसके बाद में जियान का सिंगिंग एक कलंक बन के रह गया। डार्क मोमेंट ऑफ चाइल्डहुड। जियान के अंदर एग्रेशन तो था, लेकिन उसका रीजन भी था। कुछ गिने चुने एपिसोड में ही जियान को इमोशनल दिखाया गया था। उसने कहा था, मुझे भी दोस्त चाहिए, लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। यह सीन उसके अंदर के इनसिक्योरिटी को दिखाता है। उसकी दोस्ती को लोग डर समझ लेते हैं। कई एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि जियान स्कूल से थक के आने के बाद भी अपने माँ के कहने पर अपने दुकान की डिलीवरी करने जाता है। हर दिन थक के आना, फिर दोस्तों से उलझना, यह सब उसके गुस्से की वजह बन गई थी। जियान के हॉबीज और ड्रीम। जियान के दो बड़े शौक थे, गाना और खाना। गाना वो भी अपने खुद के लिखे हुए लिरिक्स के साथ, वो भी अपने भद्दी आवाज के साथ। खाना वो भी अपना खुद का नहीं, दूसरों का खाना छीन कर खाना उसका रूटीन बन गया था। कुछ एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि उसका खाना भी उसके गाने की तरह बेस्वाद था। उसने बहुत से एपिसोड में अपना सेल्फ डिक्लेयर म्यूजिक कॉन्सर्ट किया था, जिसमें जियान के जबरदस्ती के कारण सभी क्लासमेट्स को जबरदस्ती से उसका गाना सुनना पड़ता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। जियान एक्चुअली सीरियस था अपने म्यूजिक को लेके। उसने एक बार कहा भी था, मैं सबसे बड़ा सिंगर बनूंगा। तो जियान का सपना था एक सिंगर बनना, लेकिन लोग उसके पैशन को मजाक समझते थे। रेयर और शॉकिंग लाइफ इवेंट। एक स्पेशल एपिसोड में पहली बार जियान को एक रोमांटिक साइड के साथ दिखाया गया था। उसे एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वो लड़की जियान के साथ सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप रखती है। यह मोमेंट जियान के लिए बहुत दुख भरा था, लेकिन उसने उस लड़की के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाया, जो उसके इमोशनल मेच्योरिटी को दिखाता है। कई बार हमें दिखाया गया है कि जियान ने नोबिता की बहुत बार मुसीबतों में मदद करी है, जिससे हमें पता चलता है कि जियान एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो अंदर से बुरा नहीं है, बस उसके तरीका गलत है। आइसक्रीम के बहाने बनाया नोबिता को बुद्धू, एक जबरदस्त मूवमेंट जो कई सारे लोग भूल गए। इस एपिसोड में नोबिता आइसक्रीम ला रहा होता है, लेकिन जियान उसको बुद्धू बना के सस्ते में आइसक्रीम हड़प लेता है। डोरेमोन को इस बात का बहुत गुस्सा आता है, तो नोबिता को वो ऐसा गैजेट जिससे नोबिता सब पर शक करने लगता है, और इसी एपिसोड में जियान को उसका इंस्टेंट कर्मा मिलता है। आइकॉनिक डायलॉग, जो चीज तुम्हारी है, इस लाइन को भूलना बहुत मुश्किल है। जो चीज तुम्हारी है वो मेरी है, और जो मेरी है वो तो मेरी है ही। यह आइकॉनिक डायलॉग हमें जियान के मुंह से सुनने को मिला था। इस लाइन से उसका पॉजिटिव और डोमिनेटिंग नेचर सामने आता है, लेकिन इमोशनल लेवल पे ये भी दिखाता है कि उसके अंदर इनसिक्योरिटी और कंट्रोल का मिक्स था। जियान का डेथ मोमेंट।
एक रेयर मांगा डोरेमोन द फाइनल गुड बाय के फैन मेड वर्जन में दिखाया गया है कि डोरेमोन जब बंद हो जाता है तो नोबिता पूरा बदल जाता है। उसी वर्जन के फ्यूचर में जियान एक रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन चुका था, लेकिन एक दिन जियान देखता है कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो रहा है। उस छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में जियान का ही एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि ये फैन मेड मांगा है तो ऑफिशियल जियान की डेट कंफर्म नहीं हुई, लेकिन रेयर मांगा पैनल्स और फैन थ्योरी के हिसाब से फ्यूचर टाइमलाइन में वो अपनी दुकान चला रहा होता है और एक बेटर इंसान बन चुका है। मुझे पता है इस वीडियो में बहुत सारी गलतियां है, लेकिन मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।